नमस्कार दोस्तों। इस ट्यूटोरियल में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि किसी जावा एंड्रॉयड ऐप को होम स्क्रीन पे ओवरले कैसे करना है। ओके। ऐप का कोड देखने से पहले मैं ऐप को रन करके ही आपको बताता हूँ कि हम लोग एक्चुअली इस ऐप में करने क्या वाले हैं। ओके, तो चलिए इस ऐप को मोबाइल डिवाइस पर रन करके इसे प्रैक्टिकली चेक करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ऐप जो है मोबाइल डिवाइस पर रन हो चुका है। स्क्रीन के बीचों बीच एक बटन है जिसके ऊपर लिखा हुआ है ओवरले द ऐप। अब मैं इसे क्लिक करूंगा। देखिए एक स्क्रीन ओपन हो गई जिसका टाइटल है अपीयर ऑन टॉप। ये एक स्पेशल परमिशन है। ये परमिशन अगर हम लोग ग्रांट करेंगे तो हमारा ऐप जो है वो होम स्क्रीन के ऊपर ओवरले कर सकता है, अपीयर कर सकता है या दूसरे ऐप्स के ऊपर ओवरले कर सकता है। अब देखिए हमारा ऐप कहाँ पे लिस्टेड है। सबसे एंड में देखिए सेकंड लास्ट जो ऐप है वो हमारा है जावा एंड्रॉइड होवर ऐप। अब मैं इसका जो परमिशन है उसे ऑन कर देता हूँ और यहाँ से बैक जाऊंगा। वापस हमारे ऐप पे आ गए और वापस इस बटन को क्लिक करूंगा। तो देखिए हमारा ऐप जो है वो क्लोज हो गया। ऐप का यूआई जो है वो कन्वर्ट होकर ऐसा हो गया। एक टेक्स्ट है आईटी वाला, उसके नीचे एक बटन है क्लोज और हम लोग होम स्क्रीन के ऊपर ओवरले हो गए। ओके। देखिए अब मैं इसको ऐसे ड्रैग ड्रॉप भी कर सकता हूँ कहीं पे अगर चाहिए तो। ओके। क्लोज बटन को दबाऊंगा तो ये ऐप क्लोज हो जाएगा। और एक इंपॉर्टेंट पार्ट देखिए, जब मैं इसे ड्रैग ड्रॉप करने की कोशिश करता हूँ तो नीचे देखिएगा स्क्रीन के बॉटम में एक रिमूव नाम का टेक्स्ट आ गया है। ओके, तो अगर मैं इस पूरे यूआई को इस रिमूव में डाल दूं तो ये ऐप जो है वो क्लोज हो जाएगा। देखिए ट्राई करते हैं। क्या वापस ट्राई करते हैं। देखिए ऐप जो है वो क्लोज हो गया। तो ये हम इस ट्यूटोरियल के थ्रू करने की कोशिश करने वाले हैं। ये इसका पूरा कोड कैसे करना है ये आज हम लोग सीखने वाले हैं। ओके, तो चलिए अब सबसे पहले देखते हैं प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे हमारे पास है एक मेन एक्टिविटी और एक माई सर्विस क्लास। लेआउट फोल्डर में है एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल जो कि इस मेन एक्टिविटी की यूआई फाइल है। एक फ्लोटिंग अंडरस्कोर व्यू डॉट एक्सएमएल, इस फाइल में कौन सा यूआई होगा, जो हमने टेक्स्ट व्यू देखा था आईटी वाला और उसके नीचे जो क्लोज बटन देखा था ना, उसका यूआई इस फाइल में होगा। और जो सबसे नीचे हमने रिमूव वाला जो टेक्स्ट देखा था ब्लैक कलर का जिसके आगे एक क्रॉस का आइकॉन भी था, उसका यूजर इंटरफेस इस फाइल में होगा, रिमूव अंडरस्कोर लेआउट डॉट एक्सएमएल फाइल। ओके। लेकिन सबसे पहले आपको क्या करना है, या एंड्रॉइड मैनिफेस्ट फाइल ओपन करनी है और यहाँ पे एक परमिशन आपको मेंशन करनी है। कौन सी परमिशन, ये वाली सिस्टम अलर्ट विंडो। ओके, यही परमिशन हमें यूजर से मांगनी है। जो हमने परमिशन वाला पेज देखा था ना, जिसमें मैंने उस परमिशन को ऑन किया था, वो यही परमिशन है। ओके, ये हमारे ऐप को सिस्टम के ऊपर, होम स्क्रीन के ऊपर या किसी दूसरे ऐप के ऊपर ओवरले करने की परमिशन देती है। उसके साथ साथ इस एप्लीकेशन टैग के अंदर आपको ये सर्विस टैग भी लिखना है। ओके, एंड्रॉयड नेम क्या होगा, ये जो हमारा सर्विस क्लास है उसका नाम होगा, डॉट लिखना है और उसका नाम लिखना है। एंड्रॉयड परमिशन क्या होगी, यही परमिशन, ये जो सिस्टम अलर्ट विंडो वाली परमिशन है ना, यही परमिशन आपको यहाँ पे लिखनी है। ओके, तो इस प्रकार से आपको ये सर्विस टैग लिखना है। अब देखते हैं यूजर इंटरफेस। सबसे पहले देखेंगे मेन एक्टिविटी का यूजर इंटरफेस। देखिए यहाँ पे एक सिंपल सा बटन है स्क्रीन के बीचों बीच जिसके ऊपर लिखा हुआ है ओवरले द ऐप। ओके, सिंपल सा कोड होगा, कोड नहीं दिखा रहा हूं मैं आपको, सिर्फ एक बटन क्रिएट करना है। अगला देखते हैं फ्लोटिंग अंडरस्कोर व्यू डॉट एक्सएमएल। ओके, देखिए यहाँ पे क्या क्या है, एक विंडो है जिसमें एक टेक्स्ट व्यू है और उसके नीचे एक बटन है। क्योंकि टेक्स्ट व्यू का जो टेक्स्ट कलर है वो भी व्हाइट है और पीछे की बैकग्राउंड भी व्हाइट है, इसलिए वो आपको दिखाई नहीं दे रहा है। एक्चुअली यहाँ पे आईटी वाला ऐसे लिखा हुआ है। ओके, और यहाँ पे ये बटन है जिसके ऊपर क्लोज लिखा हुआ है। इसका कोड देखते हैं। देखिए ये है कंस्ट्रेंट लेआउट और ये है वो टेक्स्ट व्यू जिसमें आईटी वाला ऐसा टेक्स्ट लिखा हुआ है। इसका अगर मैं कलर देखूं, ये देखिए टेक्स्ट कलर व्हाइट है, इसलिए वो हमें दिखाई नहीं दे रहा था। ओके, और उसके नीचे ये वो बटन है जिसके ऊपर क्लोज ऐसे लिखा हुआ है। ओके, सिंपल सा यूआई है। अब देखते हैं फाइनल रिमूव अंडरस्कोर लेआउट डॉट एक्सएमएल। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिंपली एक टेक्स्ट व्यू है और जिसके ऊपर रिमूव ऐसे लिखा हुआ है और जिसके पहले एक आइकॉन है, क्रॉस वाला आइकॉन। ओके, इसका कोड देखते हैं। देखिए ये है कंस्ट्रेंट लेआउट और ये है वो टेक्स्ट व्यू जहाँ पे रिमूव ऐसे लिखा हुआ है और रिमूव वर्ड के पहले एक क्रॉस वाला आइकॉन भी मैंने दे दिया है। इसका कलर है व्हाइट और इसका बैकग्राउंड हमने ब्लैक रखा है, इसलिए वो जो पीछे ब्लैक कलर का टिंट दिख रहा है ना, हम वो उसके वजह से दिख रहा है। ओके, आई होप आप ये तीनों यूआई समझ गए होंगे। अब देखते हैं मेन एक्टिविटी। ठीक है, यहाँ पे ये है इनपुट्स, ये है मेन एक्टिविटी, ये है वो बटन
ऑन क्रिएट फंक्शन में सबसे पहले हम लोग यूआई फाइल को सेट करते हैं जो कि एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल। उसके बाद बटन का आईडी फाइंड आउट करते हैं। जब यूजर उस बटन को क्लिक करेगा तब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ये चेक करते हैं कि वो जो परमिशन है दूसरे ऐप्स पे ओवरले करने की, क्या वो हमें पहले से मिल चुकी है। कैसे करेंगे, सेटिंग्स डॉट कैन ड्रॉ ओवरलेस, इससे हमें पता चलेगा कि वो परमिशन हमें पहले से मिल चुकी है कि नहीं। अगर वो परमिशन मिल चुकी है तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारी माई सर्विस क्लास है इसको ऐसे स्टार्ट करेंगे। ऐसे स्टार्ट सर्विस नाम का फंक्शन कॉल करेंगे, इसमें एक न्यू इंटेंट क्रिएट करेंगे और पहले मेन एक्टिविटी का कॉन्टेक्स्ट और फिर सर्विस का कॉन्टेक्स्ट ये पास करेंगे, जिससे कि ये सर्विस स्टार्ट हो जाएगी। और फिर फिनिश ये फंक्शन कॉल करेंगे जिससे कि ये मेन एक्टिविटी जो है वो क्लोज हो जाएगी। ओके, सर्विस कॉल होगी, मेन एक्टिविटी क्लोज होगी। तो ये जो मेन एक्टिविटी का यूआई है जिसमें हमें स्क्रीन के बीचों बीच एक बटन दिख रहा है वो सब हट जाएगा, और हमारा जो बबल यूआई है, उसको मैं बबल कहता हूँ, वो जो बबल यूआई है वो हमारे होम स्क्रीन पे दिखाई देगा, जिसमें आईटी वाला दिखाई देगा, नीचे क्लोज बटन दिखाई देगा। ओके, ये तब होगा जब वो परमिशन पहले से मिल चुकी है तब। अगर परमिशन नहीं मिली हुई पहले से तो हम लोग इस एल्स पार्ट में आएंगे और यहाँ पे रिक्वेस्ट ओवरले परमिशन इस फंक्शन को कॉल करेंगे। ये रहा वो रिक्वेस्ट ओवरले परमिशन फंक्शन। यहाँ पे हम लोग एक इंटेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, उस परमिशन को मैसेज कर ये करते हैं, मेंशन करते हैं। कौन सी है, एक्शन मैनेज ओवरले परमिशन। इस परमिशन को मेंशन किया और यूजर से उस परमिशन को मांगना है हमें। ओके, तो इस इंटेंट को हमें लॉन्च करना है इस तरह से, एक्टिविटी लॉन्चर डॉट लॉन्च। उसकी वजह से वो पेज ओपन होगा, जो पेज हमने देखा था ना जहाँ पे मैंने परमिशन को अलाउ किया था, वो वाला पेज ओपन होगा इस कोड की वजह से। अब वहां पे यूजर या तो परमिशन को ग्रांट करेगा या डिनाई करेगा, जो भी करेगा उसका यूजर उसका रिजल्ट इस एक्टिविटी रिजल्ट लॉन्चर में आएगा। ये रहा वो एक्टिविटी रिजल्ट लॉन्चर। यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे कि क्या रिजल्ट ओके है और क्या परमिशन मिल चुकी है। अगर परमिशन मिल चुकी है तो यहाँ पे हम लोग सर्विस को स्टार्ट करेंगे जैसे कि ऊपर किया था। ओके, तो मेन एक्टिविटी में इतना ही है। बटन को क्लिक करने पे पहले चेक करना है कि परमिशन मिली है कि नहीं। परमिशन मिली है तो अपनी सर्विस को स्टार्ट करना है, परमिशन नहीं मिली है तो परमिशन को मांगना है और फिर उसका रिजल्ट चेक करना है। अगर परमिशन मिल चुकी है तो सर्विस को स्टार्ट करना है। मेन एक्टिविटी सिंपल है। अब देखते हैं माई सर्विस क्लास। देखिए यहाँ पे ये सारे हैं इनपुट्स। ये है माई सर्विस क्लास जो एक्सटेंड कर रहा है सर्विस क्लास को। यहाँ कुछ डेटा मेंबर्स हैं, इंपॉर्टेंट डेटा मेंबर्स, जैसे कि एक विंडो मैनेजर है, दो व्यूज है, एक फ्लोटिंग बबल व्यू और एक रिमूव व्यू। ओके, इसको हम लोग आगे का यूज करने वाले हैं। सबसे पहले सर्विस में कौन सा फंक्शन कॉल होता है, क्रिएट फंक्शन। ओके, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हमारे जो दोनों व्यूज हैं, एक फ्लोटिंग व्यू और एक रिमूव वाला व्यू, उनको इस तरह से इन्फ्लेट करते हैं। ओके, एक का नाम एक को इन्फ्लेट करते हैं इस फ्लोटिंग बबल वेरिएबल के अंदर, इस वेरिएबल के अंदर। दूसरे को इन्फ्लेट करते हैं रिमूव व्यू वेरिएबल के अंदर, ताकि हम लोग उनको आगे कहीं पे यूज कर पाए। और अब जो यूआई है फ्लोटिंग बबल वाला, उसकी साइज भी हमें एडजस्ट करनी है। ओके, वो कहाँ पे दिखेगा बाय डिफॉल्ट, उसकी साइज कितनी होगी, वो सब एडजस्ट करना है। तो उसके पैरामीटर्स हम लोग यहाँ पे ऐसे सेट करते हैं कि भाई उसकी साइज कितनी होगी, वो स्क्रीन पे कहाँ दिखेगा, वगैरह वगैरह। वैसे ही रिमूव वाला जो यूआई है उसके भी पैरामीटर्स हम लोग ऐसे सेट करते हैं कि वो कहाँ पे दिखेगा, ग्रेविटी कैसे होगी, स्क्रीन के बीचों बीच दिखेगा, बॉटम पे दिखेगा, टॉप पे दिखेगा, कहाँ पे दिखेगा। उसके सारे पैरामीटर्स हम लोग यहाँ पे सेट करते हैं। मतलब दोनों यूआईएस को इन्फ्लेट किया और दोनों के कुछ पैरामीटर सेट किए कि वो स्क्रीन पे कैसे दिखेंगे। अब देखिए, वो जो क्लोज बटन था ना आईटी वाला शब्द के नीचे, उसको अगर हम लोग क्लिक करते हैं तो हम लोग क्या फंक्शन कॉल करेंगे, स्टॉप सेल करके एक फंक्शन कॉल करेंगे, जिससे कि ये जो सर्विस है ये क्लोज हो जाएगी, जिससे कि वो जो बबल दिख रहा है हमें आईटी वाला और नीचे क्लोज बटन, वो भी क्लोज हो जाएगा, ऐप पूरी तरीके से क्लोज हो जाएगा। ओके, देन ये कंटेनर क्या है, कंटेनर देखते हैं। देखिए, एक कंस्ट्रेंट लेआउट है। ये कौन सा कंस्ट्रेंट लेआउट है, अगर हम लोग फ्लोटिंग वाले व्यू में जाएं, इस वाले व्यू में जहाँ पे हमारा आईटी वाला टेक्स्ट है और क्लोज बटन है, ये जो बॉक्स है ना ये हमारा कंटेनर है। मतलब क्या, ये जो कंस्ट्रेंट लेआउट है ना जिसके अंदर वो टेक्स्ट व्यू और बटन हमने भरा हुआ है, ये वो जो कंस्ट्रेंट लेआउट है इसका एक आईडी है कंटेनर। ओके, तो हम लोग इसको भी एक्सेस करने वाले हैं। ओके, देखिए यहाँ पे कंस्ट्रेंट लेआउट का भी आईडी फाइंड आउट किया है, उसका आईडी है कंटेनर। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, इस कंटेनर का सेट ऑन टच लिसनर ऐसे सेट करेंगे। ओके, जिससे क्या होगा, जब यूजर उस कंटेनर को टच करके कहीं ड्रैग ड्रॉप करने की कोशिश करेगा, जैसे मैंने किया था सबसे पहले, मैं उसको उठा के कहीं भी ड्रैग ड्रॉप कर रहा था, तो वो कैसे पॉसिबल हुआ, उसका सेट ऑन टच लिसनर हमने सेट किया था और उसमें वो सारा कोड किया था कि भाई अगर यूजर उसे टच करे और कहीं ड्रैग ड्रॉप करे तो उसको अलाउ करो। ओके,
तो वो जो ड्रैग ड्रॉप करने वाला पूरा कोड था वो इस सेट ऑन टच लिसनर में, ये जो न्यू बबल टच लिसनर क्लास हमने बनाया है उसके द्वारा वो पॉसिबल था। ये रहा वो बबल टच लिसनर क्लास। यहाँ पे हम लोग क्या कोड कर रहे हैं कि भाई इसकी कुछ फंक्शन है, देखिए यहाँ पे ऑन टच करके फंक्शन है। ओके, तो जब भी उस पूरे यूआई में यूजर कहीं टच करेगा तो ये फंक्शन कॉल होगा। और यहाँ पे हम लोग डिसाइड करेंगे यूजर ने वो जो यूआई है पूरा हमारा जिसमें आईटी वाला और क्लोज बटन दिखाया जा रहा है, उसको अगर ऊपर से नीचे घुमाया तो क्या होना चाहिए, नीचे से ऊपर घुमाया तो क्या होना चाहिए, लेफ्ट राइट घुमाया तो क्या होना चाहिए, वो सारे केसेस हम लोग यहाँ पे मेंशन करेंगे। ठीक है, देखिए जैसे एक्शन डाउन मतलब क्या, उस यूआई को मैंने ऊपर से नीचे लेके गया मैं तो क्या होना चाहिए, तो शो रिमूव जोन ये फंक्शन कॉल होगा। इससे क्या होगा, वो जो हमारा रिमूव वाला पार्ट था ना नीचे वाला, वो दिखाई देगा कब, जब मैं इस यूआई को ऊपर से नीचे लेके जा रहा हूँ। पूरे आईटी वाला शब्द और क्लोज बटन के जो यूआई है, जो कंटेनर है, उसको मैं स्क्रीन पे ऊपर से नीचे नीचे लेके जा रहा हूँ, तब शो रिमूव जोन ये फंक्शन कॉल होगा। वैसे ही अगर एक्शन मूव हुआ, मतलब मैं उसको दाएं बाएं कहीं घुमा रहा हूँ, ओके, कहीं और ही तिरछा घुमा रहा हूँ, तो क्या होगा, तब हमें वो ड्रैग ड्रॉप करने की सहूलियत देगा। ओके, मतलब जहां से शुरू किया है और जहां पे खत्म किया है वैसे ड्रैग ड्रॉप करने की वो सहूलियत देगा, और उसी के साथ साथ वो हमें वापस वो शो रिमूव जोन वाला यूआई दिखाएगा। ये सब कोड इसमें लिखा हुआ है। शो अप किया तो क्या होगा, ओके, एक्शन अप किया तो क्या होगा, ऐसे अलग अलग चीजें हमने लिखी है। एक्शन अप किया तो क्या होगा, देखिए हाइड रिमूव जोन, मतलब यूआई यहाँ पे है और उसको मैं नीचे से ऊपर लेके जाऊं तो क्या होगा, वो जो रिमूव वाला जोन दिख रहा था अभी तक वो हाइड हो जाएगा। ऊपर से नीचे लेके जाऊंगा तो रिमूव वाला जोन दिखाई देगा, नीचे से ऊपर लेके जाऊंगा तो हाइड हो जाएगा। ओके, ऐसे डायरेक्शन वाइज हमने कोड किया है इस ऑन टच फंक्शन में। ये आपको लाइन बाय लाइन समझने की जरूरत नहीं है, ये सारा कोड आपको डाउनलोड करने के लिए मिलने वाला है। ओके, मैं सिर्फ आपको ऐसा ब्रीफली बता रहा हूँ कि एक एक पीस ऑफ कोड क्या क्या कर रहा है। ओके, तो ओवरऑल इस बबल लिसनर क्लास का फंक्शन क्या है कि अगर मैं अपने यूआई को उंगली से पकड़ के कहीं ड्रैग ड्रॉप करता हूँ, ऊपर से नीचे लेके जाता हूँ, नीचे से ऊपर लेके जाता हूँ, तो क्या क्या अलग अलग फंक्शंस होने चाहिए, ये सारा कोड इसमें लिखा हुआ है। और ये जो इसमें फंक्शंस हमने यूज किए थे, शो रिमूव जोन, हाइड रिमूव जोन वगैरह, ये सब यहाँ पे लिखे हुए हैं। देखिए ये शो रिमूव जोन, तो रिमूव जोन को जो है यूआई से यूआई पे शो करेंगे, रिमूव जोन रिमूव व्यू डॉट सेट विजिबिलिटी विजिबल। ओके, तो रिमूव व्यू जो है, रिमूव जोन जो है वो विजिबल हो जाएगा। वैसे ये है हाइड रिमूव जोन फंक्शन, तो यहाँ पे व्यू डॉट गॉन कर रहे हैं जिससे कि वो व्यू जो है वो हाइड हो जाएगा। ओके, तो उसी से रिलेटेड अलग अलग फंक्शन इस सर्विस में हमें बनाए हुए हैं कि यूआई को ड्रैग ड्रॉप करने के बाद क्या होना चाहिए उसके साथ। ओके, उससे रिलेटेड सारी फंक्शनलिटीज इस सर्विस क्लास में। ओके, तो आई होप आप ये पूरा कोड समझ गए होंगे। वीडियो में दिखाए गए इस कोड को डाउनलोड करने की लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप चाहें तो वहां से कोड डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।